पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के बीच जारी हुआ पश्चिम बंगाल का ताजा सर्वे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वक्त कानून अधिनियम पारित होने के बाद लगातार दंगे भड़क गए हैं। ममता बनर्जी ने जहां कहा है कि हम किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल के अंदर वक्त कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि इसे तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये भारतीय कानून है, किसी राज्य का नहीं। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्त अधिनियम बिल को संशोधन कर इसको एक कानून बना दिया है, जिसके बाद लगातार मुसलमान जो है इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ जो हिंदू संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस शासित राज्यों में इतना विरोध तेज नहीं है जितना पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा भड़क रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ कर पाने के अंदर सक्षम नहीं हो रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने यह तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल की हिंसा में, मुर्शिदाबाद हिंसा में 86 झोंपड़ियों और घर तोड़ दिए गए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो किसकी बनेगी सरकार, पश्चिम बंगाल का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चलिए जल्दी से जान लेते हैं पश्चिम बंगाल की कुछ बड़ी सुर्खियां और आज का ताजा सर्वे। सबसे पहले जिले की हम बात करें तो दोस्तों पूर्वी मेदिनीपुर है। पूर्वी मेदिनीपुर में दोस्तों 16 सीटें आती हैं, जिसमें 8 सीटें टीएमसी, 5 सीटें बीजेपी, तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों में से 9 सीटें टीएमसी, 4 सीटें बीजेपी, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी यहां से भी हासिल कर सकती है। वहीं बात उत्तरी 24 परगना की करें, यहां टीएमसी मजबूत है 20 सीटों के साथ, 10 सीटों के साथ बीजेपी, तो 3 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। दक्षिणी 24 परगना की 31 सीटों की बात करें, 23 सीटें टीएमसी, 7 सीटें बीजेपी, तो 1 सीट दोस्तों राहुल गांधी की पार्टी के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं बात कोलकाता की करें, 7 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जा सकती है। वहीं 4 सीटें एनडीए के खाते में, तो कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। वहीं बात हुगली की करें, हुगली के अंदर 18 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 13 सीटें टीएमसी, 5 सीटें बीजेपी, कांग्रेस अन्य का खाता नहीं खुलेगा। वहीं बात अलीपुरद्वार की 5 सीटों की करते हैं, तो 3 सीटें टीएमसी पार्टी, 2 सीटें एनडीए गठबंधन और 0 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में जाएगी। बांकुड़ जिले की बात करें, 13 सीटें आती हैं, 7 सीटें टीएमसी, 5 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी जाएगी। वहीं बात पश्चिमी वर्धमान की करें, 9 सीटें आती हैं, 5 सीटें यहाँ पर टीएमसी, 3 सीटें बीजेपी, तो 1 सीट यहाँ कांग्रेस के खाते में जाएगी। वहीं बात यहाँ पर पूर्वी वर्धमान की करें, 16 सीटें आती हैं, 13 सीटों पर तो टीएमसी का प्रभाव देखने को मिलेगा, 3 सीटों पर बीजेपी का प्रभाव, तो 0 सीटें यहाँ राहुल गांधी की पार्टी के खाते में। वीरभूम की बात करें, 11 सीटें आती हैं, 7 सीटों पर टीएमसी पार्टी हासिल करेगी जीत, तो 4 सीटों पर बीजेपी हासिल करेगी जीत। वहीं बात कूच बिहार की करें तो 8 सीटें आती हैं, 5 सीटें टीएमसी पार्टी जीत हासिल करेगी, 2 सीटें बीजेपी पार्टी जीत हासिल करेगी, तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। वहीं अगर हम बात दार्जिलिंग की 5 सीटों की करें तो 2 सीटें माफ कीजिएगा टीएमसी पार्टी, 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट जाएगी दोस्तों राहुल गांधी की पार्टी के खाते में। उत्तरी दिनाजपुर की बात करें 9 सीटों की, तो 7 सीटें टीएमसी के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 0 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। दक्षिणी दिनाजपुर की बात करें, 6 सीटें आती है और 6 की 6 सीटें यहाँ दोस्तों टीएमसी के खाते के अंदर जाएंगी। वहीं अगर हम बात हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की करते हैं, 12 सीटें टीएमसी पार्टी, 5 सीटें बीजेपी पार्टी, 0 सीट कांग्रेस अन्य के खाते में। वहीं बात जलपाईगुड़ी की 8 सीटों की करें तो दोस्तों 7 सीटों पर टीएमसी पार्टी जीत हासिल करेगी, 1 सीट बीजेपी हासिल करेगी। वहीं बात झारग्राम की 4 सीटों की करते हैं तो 3 सीटें टीएमसी पार्टी जीत हासिल करेगी, 1 सीट जाएगी यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र मोदी की पार्टी के खाते में। वहीं बात क्लिंगपोंग की 1 सीट की करें तो जाएगी बीजेपी के खाते में क्लिंगपोंग की, 1 सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी खाता नहीं खोलेगी। मालदा जिले में 12 सीटों की बात करें, 8 सीटें जाएगी टीएमसी के खाते में, 4 सीटें जाएगी बीजेपी के खाते में, अन्य का कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों की बात करें, 14 सीटों पर टीएमसी पार्टी, 7 सीटों पर बीजेपी पार्टी, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। वहीं बात नादिया की 17 सीटों की करें तो 14 सीटों पर टीएमसी पार्टी, 3 सीटों पर दोस्तों बीजेपी पार्टी, 0 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। अंतिम पुरुलिया की 7 सीटों की हम बात करें तो 4 सीटें टीएमसी पार्टी, 3 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीटें जाएंगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की
सभी 294 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों की पिछली बार की बात करें तो टीएमसी ने लगभग 211 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार टीएमसी का ग्राफ 211 से गिरकर 197 हो सकता है। लगभग बीजेपी यहां पर 10 सीटों की बढ़ोतरी कर सकती है। बीजेपी पिछली बार 72 सीटें थी, तो इस बार 83 सीटों के साथ बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। कांग्रेस पार्टी का भी इस बार पहले से ग्राफ थोड़ा बढ़ सकता है। पिछली बार कांग्रेस ने खाता नहीं खोला था, तो इस बार कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती है। वहीं बात अन्य की करें